आ जाओ, खुला है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेट मी गेस, जज वाला केस लेके आई हो? आई सपोज आपने न्यूज में एक्सीडेंट की फुटेज देख ली है? पिछले 12 घंटे से इनके पास और है क्या चलाने के लिए? हाई कोर्ट का एक जज मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए निकलता है एंड ही गेट्स रन डाउन। सेंसेशनल तो है ये खबर। और सर हम भी इसी केस में लगे हुए हैं। ये देखिए सर। वेल, इनफैक्ट न्यूज में ये फुटेज देखते ही मुझे लग गया था कि ड्राइवर ने जज साहब को इंटेंशनली मारा है। इस केस में हमारे 4 सस्पेक्ट्स हैं सर। लोकल एमएलए कश्यप पालकर, अरविंद चौहान, कश्यप का खास आदमी, जस्टिस खत्री के पिता कर्नल धर्मवीर और जस्टिस खत्री की बीवी डॉक्टर शीला खत्री। सर नीडलेस टू से दिस इज अ हाई प्रोफाइल केस। मैं आपको क्राइम सीन दिखाती हूँ। सर क्राइम सीन पे जज खत्री की बॉडी हमें इस हालत में मिली। क्राइम सीन से 3 किलोमीटर की दूरी पे हमें ये अबैंडन कार मिली। सर कोई प्रिंट्स या डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन कार में हमें क्राउन 3 विस्की की एक बॉटल मिली कार के बैक साइड में। क्राउन 3 सस्ती दारू है, तो बहुत महंगी पड़ती है। यू सीम वेरी फेमिलियर विद क्राउन 3 सर। आई कैन नीदर कंफर्म नॉट डिनाई। आगे बढ़ो। ऑन एग्जामिनेशन कार में स्पिल्ड विस्की के ट्रेसेस मिले। मतलब ड्राइवर इतना केयरफुल तो था कि उसने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए, पर इतना केयरलेस भी था कि विस्की गिरा गया। हाउ इंटरेस्टिंग। गाड़ी किसकी? सर एमएलए कश्यप पालकर के। ये तो वही एमएलए ना जिसके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी चल रही थी। हाँ सर, इनफैक्ट इस केस पर जज खत्री प्रिसाइड कर रहे थे और कुछ ही दिनों में वो अपना जजमेंट देने वाले थे। और जजमेंट से थोड़े दिन पहले उड़ा दिया गाड़ी से। सर इट डज साउंड फिशी, लेकिन एमएलए पालकर का कहना है कि उनकी कार 2 दिन पहले चोरी हो गई थी एंड दिस इज द एफआईआर कॉपी। चोरी हो गई थी या चोरी करवा दी थी, हू नोज। इंटरवेशन देखो। हाँ सर। आप थोड़ा सेंसिबल होकर बात कीजिए। करप्शन के चार्जेस हटाने के लिए कोई किसी का मर्डर करता है क्या? उस दिन पार्टी मुख्यालय से मुझे फोन आया। दिल्ली निकलना था मुझे रातों रात। मंत्री जी की बैठक थी तो मैं दिल्ली निकल गया। जर मी दिल्लीमध्ये होतो तर इथं कसा असेल? मी सांगतो तुम्हाला, काम उस गधे अरविंद का है, अरविंद चौहान। मेरा खास क्राउन 3 की बोतल मिली थी ना आपको। अरविंद हमेशा ये ब्रांड पीता है। उस दिन शायद उसने पी होगी, उसको चढ़ी होगी और शराब के नशे में धुत उसको लगा होगा चलो जज का मर्डर करते हैं, तो गाड़ी भी चुराई होगी उसी ने और 2 दिन बाद वहां जाकर उसी ने ये कांड किया है। मैं आपको बता रहा हूं 100% हे अरविंदच काम है। नेताजी के फोन रिकॉर्ड चेक किए होंगे? हाँ सर, हमने निकाले थे। हाँ, टावर लोकेशन के हिसाब से तो ये दिल्ली में ही थे। सर पार्टी के और लोगों ने भी ये बात कंफर्म किया है। बस सर हमें एमएलए पालकर के बारे में एक और बात पता चली। हमारे स्टाफ वालों में से ही बताया था किसी ने। कुछ दिन पहले पुलिस को खबर मिली थी कि पालकर ने एक जासूस को हायर किया था जस्टिस खत्री पर नजर रखने के लिए। What did he say? देखिए सर। पता नहीं ये सब झूठी बातें कौन फैला रहा है मेरे बारे में। ऐसी घटिया हरकत तो मुझे लगता है कोई अरविंद जैसा नमक हराम ही कर सकता है, जो 2 पेग लगाने के बाद कुछ भी कर सकता है। बाकी तुमची इच्छा। नमस्कार। तो नेताजी तो हाथ पैर धो के अरविंद के पीछे पड़ गए। लेकिन सर उस करप्शन वाले केस में सिर्फ एमएलए पालकर पर ही इल्जाम नहीं है, अरविंद भी इन्वॉल्व है। क्योंकि सर पालकर का सारा 2 नंबर का काम तो अरविंद करता था। सो सर जस्टिस खत्री अगर इससे सजा सुनाते तो अरविंद भी अंदर जाता, लेकिन सर फॉर रिड्यूस जेल सेंटेंस अरविंद इन्फॉर्मेंट बन गया। सो आई एम गेसिंग के पुलिस को इस जासूस के बारे में अरविंद ने बताया? हाँ सर। अपन को तो लगता है कि कोई तो अपन को इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो विस्की की बोतल गाड़ी में छोड़ के। हो सकता है मैडम पालकर साहब को ये पता चल गया होगा कि अपन पुलिस के पास गया था
इसलिए वो खतरे को मार के ना सारा इल्जाम अपन पे लगा दिया है। मैडम, पालकर साहब कुछ भी कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। मोटिव तो है इसके पास। कार चुराना भी इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसी की विस्की बॉटल भी हमें गाड़ी में मिली। तो हो सकता है नेताजी को पता चल गया होगा कि ये पुलिस इन्फॉर्मर बनना चाहता है। Hence, to prove his loyalty to Netaji, he was forced to commit this murder. Could be अकेला। Next. सर, जस्टिस खत्री के पिता और उनकी बीवी और सर दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिशियरीज थे और सर दोनों का ही रिलेशनशिप जस्टिस खत्री के साथ काफी स्ट्रेन था। रिटायर्ड कर्नल धर्मवीर खत्री, DIA। DIA? डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। अपनी बिरादरी के आदमी है, डिटेक्टिव, ऑनरेबली डिस्चार्ज्ड। हाँ सर, लेकिन इनका रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड एडमिरेबल नहीं है। देखिए। देखिए मैम, आई एम एन एक्स आर्मी मैन। आप अपना प्रोटोकॉल पूरा कीजिए, पर ध्यान रहे मेरा भी एक सोशल स्टेटस है। पिछले कुछ साल अच्छे नहीं रहे। मेरे कुछ बैड बिजनेस डिसीजंस के कारण फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रही, इसीलिए बेटे के साथ रहने आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि आई हैव लॉस्ट माय डिग्निटी। माय सन स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग मी। जब से मैं उसके पास रहने आ गया, हमारे बीच डिफरेंसेस बढ़ते ही गए। टाइम फॉर माय मेडिसिन। मे आई? रोज रोज की खिचखिच, कोर्ट का गुस्सा, घर पर निकालना। मैं तो अपने लिए अलग घर ढूंढने लग गया था। जो कुछ भी हुआ, स्टिल ही वॉज माई सन एंड आई विल मिस हिम। सुबह मैं घर पर ही था, अपने कमरे में। कर्नल साहब के पास एलिबाई है कोई? नो सर। व्हाट अबाउट जजेस वाइफ, इनकी बहू? नहीं सर, उनके पास भी नहीं। इनफैक्ट दोनों का कहना है कि जब जस्टिस खत्री वॉक पे गए थे, ये दोनों अपने अपने कमरों में थे। अलग अलग कमरों में होने का मतलब है दे कैन नीदर कंफर्म नॉट डिनाई एक दूसरे को देखा या नहीं देखा। ये जज साहब जो सुबह जॉगिंग पे जाते थे, हमेशा अकेले जाते थे या वाइफ साथ में होती थी? सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। हमेशा वाइफ साथ जाया करती थी, लेकिन उस दिन नहीं गई। हाँ, सो क्वाइट पॉसिबल कि वाइफ किलर है, इसीलिए वो साथ में नहीं गई। और या फिर सर ये हो सकता है कि किलर को पता हो कि उस दिन वाइफ साथ में नहीं जाने वाली है। ये भी हो सकता है। सो क्वाइट पॉसिबल कि उस पालकर और चौहान को जासूस के थ्रू पता चल गया होगा। तो सर ये बात तो कर्नल धर्मवीर को भी पता हो सकती है, वो उसी घर में रहते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। सो क्या हुआ था वही देख लेते हैं। इंटरोगेशन चलाओ। हाँ सर। लास्ट 2 साल हमारे रिलेशनशिप के सबसे बुरे साल थे। वो अपने काम को लेके पूरी तरह ऑब्सेस हो चुके थे। अपनी केस फाइल्स के अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता था। मैं तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उनके लिए। कि केसेस इतने हाई प्रोफाइल होने लगे, माय प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट सफर्ड। आई कुडंट फोकस। मेरी इनकम पे इफेक्ट पड़ने लगा। मैं तो रहना ही नहीं चाहती थी उनके साथ। आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर डिवोर्स। रही बात लाइफ इंश्योरेंस की, तो ऐसे पैसों की जरूरत उनके बाप को होगी, मुझे हरगिज नहीं है। जुआरी है वो एक नंबर का। जिस दिन से इन्होंने उसे पैसे देने से मना किया, उस दिन से घर में लड़ाइयां बढ़ने लगी। उन्होंने तो अल्टीमेटम भी दे दिया था मंथ के एंड का। घर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। और ऐसे में लोगों के साथ रहना नामुमकिन सा था। ये तो ससुर को ब्लेम कर रही है, पर खुद क्यों जॉगिंग पे नहीं गई थी बताएं? हाँ सर, देखिए। पेट दर्द था। रात को मेरे हस्बैंड की अपने पापा के साथ लड़ाई हुई थी, which is why my father-in-law was trying to make up for it. डिनर कुक करके। वैसे तो खुद को बड़ा शेफ समझते हैं। उन्हीं के कारण मेरा पेट खराब हो गया था।
सीन ऑफ क्राइम दिखाओ मुझे, स्पेशली दैट कार। हाँ सर। इस कार की ड्राइविंग सीट को किसी ने छेड़ा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, आगे पीछे किया जस्ट टू कलेक्ट एविडेंस? नहीं सर, द फोरेंसिक्स वो वेरी केयरफुल, कोई छेड़खानी नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग। सो मुझे तो पता चल गया, पर क्या तुम्हें पता चला कि जज साहब का कातिल कौन है? दैट लोकल एमएलए कश्यप पालकर, जिसके खिलाफ वो फैसला सुनाने वाले थे? या फिर उस नेता का 2 नंबर का काम संभालने वाला अरविंद चौहान, जो पुलिस इन्फॉर्मर बनना चाहता था? या फिर जज साहब के फादर कर्नल खत्री, जिनकी बेटे से बनती नहीं थी? या जज साहब की बीवी डॉक्टर शीला खत्री, जो तंग आ चुकी थी पति से और डिवोर्स चाहती थी? कौन? पहले शुरू करते हैं कि कौन नहीं हो सकता। नेताजी तो दिल्ली में थे, सो एटलीस्ट वो गाड़ी खुद तो ड्राइव नहीं कर रहे थे। हो सकता है उन्होंने किसी को हायर किया, अरविंद को हायर कर सकते थे, बट अरविंद तो पहले से ही पुलिस से कोऑपरेट कर रहा था, तो वो ऐसा क्यों करेगा? अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? मोर ओवर, अरविंद इतना बेवकूफ तो है नहीं कि फिंगरप्रिंट्स तो मिटा दे, पर विस्की की बॉटल छोड़ जाए खुद को इनक्रिमिनेट करने के लिए। आफ्टर ऑल प्रोफेशनल क्रिमिनल है, कोई इज्जत है उसकी। सो बचे कौन? जज साहब के फादर और उनकी बीवी। और अब ये तय करने के लिए कि इन दोनों में से हमारा असेलेंट कौन है, गाड़ी की ड्राइविंग सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है। लुक एट दिस ड्राइविंग सीट, पूरी पीछे की हुई है, यानी कि जो भी इस गाड़ी को चला रहा था वो काफी लंबा या लंबी है। इन दिस केस लंबा, बिकॉज मिसेस खत्री, द ओनली फीमेल सस्पेक्ट वी हैव, मस्ट बी हार्डली 5'3", 5'4". बचे कर्नल साहब, ऑलमोस्ट 6 feet. ही इज आवर किलर। कर्नल साहब DIA में थे, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि ट्रेन डिटेक्टिव। तो बेटे यानी जज खत्री की फाइलें एक्सेस करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा होगा। वहीं से पालकर के केस और उसके एसोसिएट्स के बारे में पता चला होगा, यानी फ्रेम करने के लिए सामने रेडीमेड सस्पेक्ट्स थे। अब रात को उन्होंने खाना बनाया, उस खाने से बहू का पेट खराब हुआ। नाउ हियर आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट, भले आदमी थे, चाहते तो बेटे और बहू दोनों को मार सकते थे, पूरी इंश्योरेंस हड़प कर सकते थे, बट सिर्फ अपने हिस्से का पैसा ले रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। राइट सर। फिर इन्होंने गाड़ी चुराई होगी, इनके लिए क्या मुश्किल काम था? सो बहू का पेट खराब हो गया, बेटा अकेला जॉगिंग पे गया। बेटे पर गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद एक सस्ती सी विस्की खरीदी, एंड सेम ब्रांड जो अरविंद पीता है। और सर इन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपनी झूठी प्राइड को बचा सकें। मालिनी, दैट आई कैन नीदर कंफर्म नॉट डिनाई, क्योंकि ये बात तो कर्नल साहब ही बता सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, इंश्योरेंस के पैसे पर उनकी नजर थी। अब रही बात इस ड्राइविंग सीट की, तो इंसान कितना भी ट्रेन डिटेक्टिव क्यों ना हो, पर ड्राइविंग करते समय उसे अपनी सीट एक खास पोजीशन पर रखने की आदत होती है। एंड यूजुअली ड्राइविंग खत्म करने के बाद हम सीट को वापस रीएडजस्ट करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदत से मजबूर। क्या हुआ सर? एक स्पॉट रह गया।